Okay, class 5th. As I told you about the adverb and its kinds, I told you about adverb. The adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective, or another adverb. And adverb tells us how something is done, when, where, and how many times something is done, any work, about any action it tells. So there are we have discussed about the kinds of adverb also. Some kinds I have explained you, like adverb of manner, which shows how or in what manner an action takes place. The second, I had told you about the adverb of time. An adverb of time shows when and what time or at what time an action takes place. Next, adverb of place, I had told you an adverb of place shows where or at what place an action takes place. Fourth one, adverb of frequency. An adverb of frequency or number shows how often, how frequently, or how many times an action takes place. And the next one was adverb of degree or quantity. Adverb of degree or quantity shows how much, in what degree, or to what extent an action takes place. Up to here I have explained you. Now let's study about the other kinds of adverb. Adverb of duration. ड्यूरेशन मीन्स होता है टाइम पीरियड, मीन्स कि एक समय का अंतराल, ड्यूरेशन. ओके. एन एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन शोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन इज डन और हाउ लॉन्ग इट लास्ट. एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हमें ये बताता है कि कितनी मीन्स कब तक कोई वर्क किया गया है या फिर कब तक वो खत्म हो रहा है. ठीक है, खत्म हो रहा है या खत्म होगा. So with the help of these points, these examples, we can easily know. Wait for me if wait for me, I will not take long. In this sentence, wait for me means मेरे लिए रुको. I will not take long means मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाऊंगा. So here we are using long. This is also adverb. Okay, adverb of duration we call it. वेट फॉर मी, आई विल नॉट टेक लॉन्ग, मेरे लिए रुको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी इज टेम्परली क्लोज. मीन्स लाइब्रेरी टेम्परली क्लोज है. ठीक है, मीन्स टेम्परली मीन्स होता है कि इट इज़ नॉट परमानेंटली क्लोज, वो हमेशा के लिए बंद नहीं है, बस थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद है. मीन्स टेम्परली क्लोज. तो यहाँ पे लाइब्रेरी की क्लोज बंद होने की बात की जा रही है. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन शोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन इज डन और हाउ लॉन्ग इट लास्ट. ठीक है, मीन्स कब तक उसका, मीन्स लास्ट कब तक का है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन द फर्स्ट वन वेट फॉर मी आई विल नॉट टेक लॉन्ग में आपको पता चल रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मीन्स मेरे लिए रुको, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा. एंड इन द सेकेंड वन, लाइब्रेरी इज टेम्परली क्लोज्ड. इस सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है कि जो लाइब्रेरी है वो कब तक के लिए बंद हुई है, मीन्स टेम्पररी क्लोज हुई है, मीन्स वो बाद में खुलेगी. ठीक है, अभी के लिए वो बंद है, बाद में वो ओपन हो जाएगी. सो दिस वॉज अबाउट ड्यूरेशन. नेक्स्ट नाउ द सी वन इज ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग फॉर एवर. ठीक है, उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया है हमेशा के लिए. फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कब तक की बात की जा रही है, हमेशा की बात की जा रही है, मीन्स उसने स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी है. नेक्स्ट, ही स्टेड ओवर नाइट एट माई हाउस. वो मेरे घर रुका था. मीन्स ओवर नाइट मीन्स होता है पूरी रात, पूरी रात. ठीक है, ओवर नाइट मीन्स पूरी रात वो मेरे घर पे रुका था. ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कब तक रुका था, लास्ट क्या था उसका, मीन्स ओवरनाइट, पूरी रात के बारे में बात की जा रही है. सो दैट्स वाई दिस इज आवर एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन. हियर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस काइंड. मीन्स जो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होता है उसके कुछ काइंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एंड दीज आर हियर. फर्स्ट वन, लॉन्ग, टेम्परली, फॉर एवर, ओवरनाइट, ब्रीफली, एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वन, emphasizing adverb. Emphasizing adverb, what are the emphasizing adverbs? An emphasizing adverbs describes adjectives or another adverb.
जो एम्फसाइजिंग एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं या फिर किसी अनदर दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. इट इज़ यूजुअली यूज टू ऐड एम्फेसिस. एम्फेसिस को ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. शी कैन रन रियली फास्ट. ठीक है. यहाँ पे रियली आपका क्या है, रियली इज योर एम्फसाइजिंग एडवर्ब. ठीक है. शी कैन रन रियली फास्ट, वो सच में तेज दौड़ सकती है. ठीक है. तो रियली मीन्स क्या होता है, रियल मीन्स क्या होता है, सच. रियली सच में, फास्ट मीन्स तेज. ठीक है. रन मीन्स दौड़ना. शी कैन रियली रन रियली फास्ट, वो तेज दौड़ सकती है. कैसे, सच में. माई टी इज टू हॉट. मेरी जो चाय है वो क्या है, टू हॉट, बहुत गर्म है. नेक्स्ट, दिस टूल्स आर टोटली यूजलेस. ये जो टूल्स है वो क्या है, वो पूरी तरह से, कितने कितने यूजलेस है, मीन्स पूरी तरह से. यूजलेस इज आवर एडजेक्टिव इन ऑल दिस सेंटेंसेज. यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट वन, फास्ट इज एडजेक्टिव एंड दिस adverb really is describing about the adjective. ओके. एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट, हॉट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जा रहा है टू से, टू एडवर्ब से डिस्क्राइब किया जा रहा है हॉट को. ठीक है, कि बहुत गर्म है टी. ओके. नेक्स्ट आपका क्या है, C1, दिस टूल आर यूज टोटली यूजलेस. मीन्स ये जो टूल्स हैं वो क्या है, यूजलेस है. यूजलेस इज आवर एडजेक्टिव एंड हियर टोटली इज डिस्क्राइबिंग यूजलेस. यूजलेस को डिस्क्राइब कर रहा है टोटली. सो हियर टोटली इज आवर एडवर्ब. नेक्स्ट वन इज, इट वॉज अ truly memorable experience. Now in this sentence here memorable experience की बात की जा रही है. ठीक है, मीन्स यादगार. memorable is our adjective and truly is our adverb because truly is describing memorable कि मीन्स कितनी मेमोरेबल है, कितनी यादगार है ये एक्सपीरियंस, कितना यादगार था. सच में मीन्स सच में ये एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार था. सो this was all about the emphasizing adverb. Okay. Now in the above sentences, if we remove adverbs, there will be no change in the meaning of the sentence. ठीक है. अगर हम ऊपर के ये जो sentences दिए हुए हैं उनमें से अगर हम adverb को remove कर दे, if we remove these adverbs, then there will be no change in the meaning. There will be no change in the meaning of the sentences. They are just to emphasize the words that follow them. ठीक है. मीन्स जो ये वर्ड होते हैं emphasizing words, ठीक है, दे आर शोइंग जस्ट एन एम्फेसिस. वो एक एम्फेसिस शो कर रहे हैं एडजेक्टिव्स पर. ठीक है. तो अगर हम इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, इफ वी रिमूव दीज वर्ड्स, then what will happen, it will be like that only. Means she can run fast. If we are removing really, then अगर हम really को remove कर देते हैं तो what we will write over here, she can run fast, then also this sentence is complete. तभी आपका ये sentence complete है. but fast पे एक emphasis हम डाल रहे हैं. ठीक है. that's why we are using really over here. means she can run fast, वो तेज दौड़ सकती है. really means सच में, वो तेज दौड़ सकती है सच में. नेक्स्ट, इन द सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो माई टी इज, टू को रिमूव कर देंगे तो माई टी इज हॉट, मेरी चाय गर्म है. ठीक है. टू हमने एम्फेसाइजिंग एडवर्ब हमने यूज किया है टू को. ठीक है. टू हॉट मीन्स बहुत गर्म. ठीक है. नेक्स्ट, इन द थर्ड वन, दिस टूल्स आर टोटली यूजलेस. ठीक है. तो यहाँ पे यूजलेस आपका है, दिस टूल्स आर यूजलेस अगर हम राइट करते देन ऑल्सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट. तब भी ये सेंटेंस क्या है, हमारा कंप्लीट है. टोटली हमने यूज किया है जस्ट एन एडवर्ब. ठीक है. नेक्स्ट, इट वॉज अ ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस. इफ वी आर राइटिंग इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस देन ऑल्सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट. तब भी आपका सेंटेंस ये क्या है, कंप्लीट है. ट्रूली हमने ऐड किया है. ओके. So it is just written to emphasize the words. Okay. Next, now our next adverb is interrogative adverb. Interrogative adverb में क्या होता है, an interrogative adverb is used to ask a question. Interrogative adverb का use हम करते हैं question पूछने के लिए. Like let's see the examples. when did you come. यहाँ पे when आपका क्या है, interrogative adverb है. when did you come,
व्हेन आस्क अबाउट टाइम, हियर व्हेन आपका टाइम के बारे में पूछता है, जब भी हमको टाइम के बारे में पूछना होता है, मीन्स टाइम के बारे में पूछना होता है, तो हम व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव मीन्स तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से मतलब है, तो यहाँ प्लेस के बारे में बात की जा रही है कि तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर इज ऑल्सो द एडवर्ब एंड इट इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज ही प्ले द गेम, वो कैसा गेम खेलता है, ठीक है, तो किस तरह से वो खेलता है, मीन्स अगर हम बोलते ही प्लेज वेल, ओके, ही प्लेज वेल, वो अच्छी तरह से खेलता है। सो हाउ डज ही प्लेज द गेम मीन्स वी आर आस्किंग अबाउट द मैनर, हम मैनर के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ, आफ्टर दैट हाउ ऑफन डज ही कम हियर, हाउ ऑफन ही डज ही कम हियर, हियर इट आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन यूज किया गया है मीन्स वो कितनी बार यहाँ पे आया, तो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड मीन्स कितना, ओके, अब यहाँ पे डिग्री की बात की जा रही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। हाउ मच मैंने आपको बताया था, एज यू पीपल हैव रेड इन योर प्रीवियस एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आपने पढ़ा था कि मैनर के लिए वेयर, वेयर से पता चलता है, मीन्स सॉरी व्हाट मैनर, व्हाट का यूज होता है, तो इन व्हाट मैनर द वर्क इज बीइंग डन, तो वो मैनर का पता चलता है उससे। व्हेन, व्हेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेन आपका होता है टाइम के लिए, कब, ठीक है। आफ्टर दैट प्लेस, वेयर, वेयर आपका बताता है प्लेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स हाउ ऑफन, हाउ ऑफन जब लिखा होता है तो मीन्स इसका मतलब कि हमें ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है या फिर नंबर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट शोज हाउ मच, जब हाउ मच का यूज होता है देन इट शोज द डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग इज द लाइब्रेरी क्लोज्ड मीन्स लाइब्रेरी कब तक के लिए क्लोज हुई है, लाइब्रेरी कब तक के लिए क्लोज हुई है। सो हियर इट इज आस्किंग अबाउट द ड्यूरेशन मीन्स टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी कब तक के लिए क्लोज हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। नेक्स्ट वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो। इन दिस वन वी आर आस्किंग अबाउट द रीजन, हम रीजन के बारे में पूछ रहे हैं, कोई वजह, ओके। सो वी आर यूजिंग वाई इन दिस सेंटेंस। नाउ लेट्स सी व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, वाई एक्सेट्रा आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑल दीज आर आवर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ओके। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ड्यूरेशन एंड रीजन रिस्पेक्टिवली कंसर्निंग एक्शंस, ठीक है। सारे एक्शंस को नज़र में रख करके हम लोगों ने इसे राइट किया है, मीन्स इससे हमें यही पता चल रहा है कि कोई भी वर्क कब हो रहा है, ओके, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स कम ऑन द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अब हम ये देखते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स सी दिस चार्ट, ओके। सम वर्ड्स आर गिवन, some words are used both as adjective and adverbs, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं और एडवर्ब्स के लिए भी यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ठीक है, इट इज एन एडवर्ब, ओके। क्वालिटी ऑफ द वर्ब रन्स, ठीक है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, दैट्स वाई इट इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट सेम हियर, फास्ट का यूज हम कर रहे हैं, देखिए ही इज अ फास्ट रनर, वो एक फास्ट रनर है, यहाँ पे आपका नाउन है, रनर आपका क्या है, नाउन है, और उसे क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दैट्स वाई व्हाट इट इज एडजेक्टिव, यहाँ पे फास्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज आलम वर्क्स हार्ड, आलम क्या करता है, वर्क करता है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, दैट्स वाई हियर हार्ड इज योर एडवर्ब। नेक्स्ट आलम इज अ हार्ड वर्कर, यहाँ पे वर्कर आपका क्या है, नाउन है, नाउन
के बारे में नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, दैट्स व्हाई इट इज द एडजेक्टिव. नेक्स्ट, इट हैपन्स डेली, ये हमेशा होता है. नाउ हियर हैपन्स आपका क्या है, वर्ब है, एंड इट इज क्वालिफाइंग मीन्स डेली. डेली इज क्वालिफाइंग हैपन्स, हैपन वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए डेली आपका क्या है, एडवर्ब है. नेक्स्ट इज इट इज डे, इट्स डेली हैपनिंग, ये चीज़ डेली होती है, रोज होती है. ठीक है. सो यहाँ पे आपका हैपनिंग क्या है, हैपनिंग इज योर नाउन, दैट्स वाई हियर डेली इज योर एडजेक्टिव. नेक्स्ट, द बॉय कम्स लेट, द बॉय कम्स लेट, यहाँ पे कम्स आपका क्या है, वर्ब. द बॉय कम्स अगर हम लिखते तो लड़के के आने की बात की जा रही है. ठीक है. और वो कैसे आता है, मीन्स लेट आता है. ठीक है. इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब कम्स, लेट आपका क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई इट इज योर एडवर्ब. एंड हियर नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज लेट कमर, इज अ लेट कमर, वो जो लड़का है वो क्या है, एक लेट कमर है. और कमर आपका क्या है, कमर इज योर noun and late is qualifying the noun, that's why late is your adjective. So in through this chart, इस chart के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आता है, we understand that the words which qualify the verb, here the words which are qualifying the verb, ठीक है, वर्ब जितने भी हैं उनको क्वालिफाई करता है अगर कोई वर्ड, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं. एंड द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन, ओके, अगर जो वर्ड्स किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एडजेक्टिव. जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे. और जो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करेंगे उन्हें हम एडवर्ब्स बोलते हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव. नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. अब एडवर्ब में कंपैरिजन भी होता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ हियर देयर आर सम एडवर्ब्स विच लाइक एडजेक्टिव्स, which like adjectives have 3 degree of comparison, positive, comparative and superlative. यहाँ पे कुछ ऐसे adverbs हैं जो कि एडजेक्टिव्स में, जैसे आपने देखा होगा, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है. ठीक है. तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 3 डिग्रीज होती हैं, लाइक लेट्स सी ए बी एंड सी. ठीक है. फर्स्ट वन इज कविता डांस ब्यूटिफुली, Kavita dance beautifully. Second one, Seema dances more beautifully than Kavita. Next, Rekha dances most beautifully in the class. ठीक है. So here many adverbs like here, there, now, then, where, why, etc. cannot be compared. ठीक है. यहाँ पे आपका जो adverb है means beautifully की बात की जा रही है. ठीक है. तो here beautifully is your adverb. Okay. एंड हियर वी आर डूइंग कंपेरिजन. पॉजिटिव डिग्री में किसी से कंपेरिजन नहीं किया जाता है, नॉर्मल बताया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, सीमा डांसेज मोर ब्यूटिफुली देन कविता, देन का यूज किया गया, देन इट इज आवर कंपेरेटिव डिग्री. ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है क्योंकि देन से आपको पता चल रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री की बात हो रही है. मोर ब्यूटिफुली, मोर यूज किया गया है, मोर ब्यूटिफुली. नेक्स्ट, Rekha dances most beautifully. This is the 3rd degree of comparison, means superlative degree. Okay. Rekha dances most beautifully in the class. And other, there are many adverbs like, कुछ एडवर्ब्स, बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका कंपेयर, जिसमें कंपैरिजन नहीं होता है, लाइक हियर, देयर, नाउ, देन, वेयर, वाई एक्सेट्रा कैन नॉट बी कंपेयर्ड. हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स, की हम कंपेरिजन भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, मीन्स एडवर्ब्स की फॉर्मेशन कब कब होती है. ठीक है. सो मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव. बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एल वाई ऐड कर देते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, हमारा एडवर्ब हो जाता है. So let's see some of the words are here. Able, able is given over here, and if we are adding ly in able, then it will be ably. Last, lastly. Active, actively. Loud, loudly. Firm, firmly. Special, specially. Grateful, gratefully. Thank, thankfully. So all these are adverbs in which we can add ly and
make them. These are the adjectives in which we are adding ly and making it adverb. Next, by adding ly to the participle में भी हम ly ऐड करके हम उसे एडवर्ब बना सकते हैं. लाइक लविंग है तो लविंग में ly यूज ऐड कर देंगे, लविंगली हो जाएगा. नेक्स्ट, हरीड, हरीडली, नोइंग, नोइंगली, विलिंग, विलिंगली. सो these are the participles in which we can add ly and make them adverb. Next one is by prefixing a to nouns, adjectives and verbs. अब हम प्रीफिक्स मीन्स आपने पढ़ा नहीं होगा अभी प्रीफिक्स के बारे में. प्रीफिक्स आर दोज वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वर्ड के आगे, प्रीफिक्स को किसी भी वर्ड के आगे हम ऐड करते हैं तो एक अनदर वर्ड तैयार हो जाता है. दैट वर्ड्स विच वी ऐड इन फ्रंट ऑफ अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड द प्रीफिक्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ठीक है, एक नया वर्ड जो फॉर्म होता है कुछ वर्ड्स को ऐड करके, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं. सो हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स. ए प्लस क्रॉस, क्रॉस में आप ए ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा. नेक्स्ट, ए प्लस वाइल, अवाइल. ए प्लस फार, अफार. ए प्लस वे, अवे. ए प्लस ब्रॉड, अब्रॉड. ए प्लस न्यू, अन्यू. ए प्लस फुट, अफुट. ए प्लस लोन, अलोन. ए प्लस गो, अगो. सो आपके ये जो वर्ड्स हैं, क्रॉस, अवाइल, अफार, अवे, अब्रॉड, अन्यू, अफुट, अलोन, अगो, ये सारे आपके क्या हैं, एडवर्ब्स हैं. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स ए वी हैव मेड अनदर वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर आवर एडवर्ब्स. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग इज पोजिशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की पोजिशन क्या होती है. नाउ लेट्स सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Read the position of adverb in the following sentences. First one is the ship disappeared suddenly from a view. Means यहाँ पे एक ship की बात की जा रही है जो कि गायब हो गया. Disappeared suddenly. Suddenly means अचानक. Okay. So in this sentence suddenly is your adverb. Means वो ship जो थी उस जगह से, एक जगह से अचानक से disappear हो गई, गायब हो गई. Next, the ship suddenly disappeared from the view. ओके अभी देखिए यहाँ पे हमने सडनली को डिसअपियर के पहले राइट कर दिया. द शिप सडनली डिसअपियर फ्रॉम द व्यू. ओके, हम वर्ब के पहले भी सडनली मीन्स एडवर्ब को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सडनली द शिप डिसअपियर्ड फ्रॉम द व्यू. नाउ द थर्ड, तीसरा वाला देखिए, सडनली को हमने वेरी वर्स्ट में रखा हुआ है. आफ्टर दैट द शिप डिसअपियर्ड फ्रॉम द व्यू सडनली मीन्स वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ द एडवर्ब इन दिस 4 वेज. 4 वेज में हम इसे राइट कर सकते हैं. इन द प्रीसीडिंग 4 सेंटेंसेस द एडवर्ब सडनली इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, इसकी पोजीशन को चेंज करने से मीन सडनली को हमने डिसअपियर के बाद लिखा, उसके पहले लिखा या वेरी फर्स्ट में लिखा, और आफ्टर दैट वी हैव रिटन इट एट वेरी लास्ट, बट देन ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज सेम. 4 तरीके से हमने लिखा है, बट देन ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज सेम. उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, सेम है. सो इट डजेंट मैटर कि हमने इसे पहले लिख दिया है, लास्ट में लिख दिया या फिर बीच में राइट कर दिया है. बट इन मेनी सेंटेंसेस द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज वेरी क्रिटिकल. इट्स रॉन्ग पोजीशन कैन चेंज द मीनिंग कंप्लीटली. लेकिन ऐसा हर जगह हर सेंटेंस में हम नहीं कर सकते कि एडवर्ब को किसी भी जगह पे प्लेस कर दिया. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर एडवर्ब को मीन्स किसी अदर प्लेस पे रखते हैं फिर भी उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती है, बट इट इज़ नॉट विथ ऑल द सेंटेंसेस. सारे सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है. सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड वाइल प्लेसिंग एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एडवर्ब को प्लेस करने के, एडवर्ब को राइट करने के रूल्स होते हैं. क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एज. जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है. ठीक है, आफ्टर द एडवर्ब. आपने देखा होगा जैसे शी सैंग ब्यूटिफुल. ठीक है, धोनी प्लेड मैग्निफिशेंटली. ठीक है,
ही वॉक्स स्लोली, मान लीजिए एक सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, वो कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो धीरे मीन्स स्लोली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एंड वी आर प्लेसिंग इट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द वर्ब, हम वर्ब के जस्ट बाद उसे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है। ओके, वी कैन नॉट प्लेस इट एनीवेयर, हम उसे कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, वी विल राइट इट जस्ट आफ्टर द वर्ब। सो सी द एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज इन टाइम फॉर हर वर्क, शी वॉज ऑलवेज, ऑलवेज आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मीन्स हमेशा, वो हमेशा अपने काम में हमेशा समय पे थी। नेक्स्ट, ही वॉज नेवर लेट टू हिज ऑफिस, वॉज आपका वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद हमने नेवर को प्लेस किया है एंड इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट इज इफ टू और मोर एडवर्ब्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर मैनर प्लेस टाइम, ठीक है, अगर दो या दो से अधिक एडवर्ब को हम एक ही सेंटेंस में प्लेस करते हैं तो उनका एक मैनर होता है उन्हें प्लेस करने का। कैसे, पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर राइट करते हैं, फिर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को राइट करते हैं, आफ्टर दैट वी राइट द एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद हम लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम को राइट करते हैं। सो विद द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट हियर शी sang beautifully the last night, शी sang beautifully देयर लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट है, sang इज योर वर्ब, ब्यूटिफुली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से उसने गाना गाया, ब्यूटिफुली, ठीक है। नेक्स्ट, देयर, देयर मीन्स वहाँ, कहाँ पे गाया, वहाँ पे गाया। लास्ट नाइट, कब, आपको टाइम बताया जा रहा है, लास्ट नाइट से आपको समय का पता चल रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे उसने ऐसा गाया। सो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ manner, place and time. With the help of this example, we come to know that where we use the adverb of manner, place and time and what is the position of the adverb, and today we read about the difference between adverb and adjective. adverb और adjective में क्या difference होता है कि adverbs को हम जो words वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, और जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एंड वी हैव रेड अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कंपैरिजन के बारे में हमने पढ़ा। आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, ओके, एंड आफ्टर दैट पोजिशन ऑफ एडवर्ब, कि हम एडवर्ब की पोजिशन कैसे सेट करते हैं, ठीक है, हाउ वी राइट द मैनर, प्लेस एंड टाइम। So